यह कहानी मार्वल की फिल्म वेनम के एक रोमांचक दृश्य का वर्णन करती है। वह आदमी डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। हिलने डुलने की उसकी हिम्मत न हुई। एक रहस्यमयी तरल पदार्थ उसकी छाती पर धीरे धीरे रेंगने लगा, फिर उसके कपड़ों के पार जाकर उसके शरीर में समा गया। प्रयोग को सफल होते देख कांच के दूसरी ओर खड़ा डेक खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे और वह तड़प कर जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। प्रयोगशाला में कई तरह के मरीज कैद थे। कुछ मरणासन्न थे तो कुछ जमीन पर बेसुध पड़े थे, जिनका जिंदा होना भी संदिग्ध था। जैसे ही भाई पत्रकार वहां से निकलने लगा, किसी ने उसे पहचान लिया और शीशा पीट पीट कर मदद की गुहार लगाने लगी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही अखबार बेचने वाली बेघर महिला है। दया के वशीभूत होकर वह उसे अकेला नहीं छोड़ सका। उसे बचाने की जल्दी में उसने अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और कांच पर दे मारा। भाई पर हमला कर दिया। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके तुरंत बाद महिला ने दम तोड़ दिया। वह वहां से तेजी से भागा, लेकिन सामने से सुरक्षाकर्मी आ गए। उसने फुर्ती से उठकर एक स्लाइडिंग किक से 2 गार्डों को गिरा दिया। उसे अभी तक अपने शरीर में हो रहे बदलावों का एहसास नहीं था। वह भारी लोहे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। फाउंडेशन के लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे और गार्ड उसे देखते ही मार देने पर आमादा थे कि रास्ते में गिरे एक विशाल पेड़ को उसने टक्कर मारकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। जब गार्ड वहां पहुंचे तो वह कहीं नहीं था। असल में वह बिना किसी सहारे के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था और जमीन से दर्जनों मीटर ऊपर लटका हुआ था। इस तरह वह उनकी पकड़ से बच निकला। घर पहुंचते ही उसे असहनीय भूख और प्यास महसूस होने लगी। उसने घर का सारा खाना निगल लिया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। पेट भरने के लिए उसने कूड़ेदान तक को खंगाल डाला और कल की बची हुई बतख की टांग डक लेग चबाने लगा। तभी पड़ोसी के घर से संगीत की परेशान करने वाली आवाजें आने लगी। उस शोर से उसके कान फटने लगे थे। लेकिन जब पड़ोसी बदतमीजी करने लगा तो भाई का चेहरा अचानक भयानक और वह 2 कदम पीछे हटा और तुरंत माफी मांगने लगा।